इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के लिए निर्णय पार्ट 2 लेकर आया हूँ। निर्णय पार्ट 2 में हम दो निर्णय बताने जा रहे हैं। एक पहला होता है कि एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज का निर्माण, और दूसरा बताएंगे एक पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण। तो किस तरह से हम बना सकते हैं, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन चूज करते हैं। वो क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का निर्माण करें जिसका विकर्ण, इसमें एक विकर्ण ले लेते हैं, विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा चारों भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एवं 6.5 सेंटीमीटर। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण करें। तो ये क्वेश्चन हुआ है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और अन्य भुजा दिया हुआ है 7, 6, 5, 6.5 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण कर। तो देखिए इसमें करता क्या है, सबसे पहले तो एक आउटलाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे आउटलाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का विकर्ण आप लेंगे, जिस तरह से ये यहाँ डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए AC विकर्ण को हम मिला दिए हैं और ये लिख दिए हैं 8 सेंटीमीटर। बाकी भुजा जहाँ मर्जी आप ले लीजिए। तो 6 सेंटीमीटर से शुरुआत किया गया, 7 सेंटीमीटर से शुरुआत किया गया, तो चलिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये 6.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको ड्रॉ करना है निर्णय में, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से इसका हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका विकर्ण जिस रूप में यहाँ पे लिया हुआ है उसी तरह से आप भी इसका विकर्ण ले लीजिए। तो विकर्ण कितना 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको 8 सेंटीमीटर का विकर्ण ले लेते हैं। यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का विकर्ण ले लिया। अब ये विकर्ण जो है उसका नाम भी दे दीजिए AC विकर्ण है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक 7 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। ये 7 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का चाप पहले ले लेते हैं बनाने के लिए। तो चलिए 7 सेंटीमीटर कहाँ से ले लें, A बिंदु से ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का चाप। अच्छा, उसके बाद C बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप आप ले लीजिए। तो C बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मिला देंगे तो एक इधर त्रिभुज बन जाएगा और इधर भी आप बना लीजिए 6.5 और 5 सेंटीमीटर का लेकर के। तो उसके लिए हम नीचे फिर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 6.5, तो एक यहाँ है और 6.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक 6.5 का है और एक 5 का है, एक यहाँ है और एक ये है। चलिए ले लिए हैं। तो 6.5 वाला पहले ले रहे हैं हम, 6.5 वाला ले रहे हैं, इधर से लेना पड़ेगा A बिंदु से 6.5 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर लेते हैं 5, तो 5 इसको छोटा कर लेते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या करें 5 ले लें। लेने के बाद अब इसको मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद ही आपका चतुर्भुज बनके तैयार हो जाएगा, जो चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया है, बनाने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। मिला दिए हैं और इसको भी मिला देंगे। मिलाने के बाद एक चतुर्भुज बनके तैयार हो गया है, जो बताया गया है उसी के हिसाब से चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है।
इसको हम पेन से लिख देते हैं, आप पेंसिल से लिखिएगा। 8 सेंटीमीटर दिखाने के लिए हम लिख देते हैं, अच्छा से दिखाई देगा। 6 सेंटीमीटर, चलिए 6.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब नाम दे दीजिए, AC दिया हुआ है, यहाँ पे आपका D है और यहाँ पे B है, ये भी नाम दे दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, सो देखिए मेन तो चतुर्भुज बनाना आप पहले से भी जानते हैं, परंतु चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाएंगे, ये आज आप सीखेंगे, जो 9 क्लास के निर्णय में शामिल है। तो करना क्या है, यहाँ देखिए ये जो विकर्ण है उसको देखिए, इस विकर्ण के समानांतर D बिंदु से होकर आप एक समानांतर रेखा खींचेंगे। तो देखिए पहले निर्णय से बहुत ज्यादा ये रिलेटेड है, तो समानांतर वहां भी खींचना था, तो समानांतर यहाँ भी खींचना है। तो हम एक चाप ले लेते हैं, बराबर चाप लेना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट दिशा में ले लेते हैं और इसको फिर माप लेते हैं एंगल को, ये एंगल माप लिए हैं और इतना ही बड़ा चाप आप इसमें काट लीजिए और उसके बाद इसका D से होकर एक समानांतर रेखा आप खींच सकते हैं। इतना बड़ा खींचिए ताकि इधर से जो बेस इसका हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें जरूर कटना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा ही बड़ा करके रखना चाहिए, ठीक है। अब BC को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। BC को जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इसको कहीं न कहीं काटता है। तो देखिए ये समानांतर आप खींचे हैं और इसका जो बेस है इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। मान लिया जाए कि ये E बिंदु पर काट लिया है, ठीक है। अब E बिंदु पर काट लिया है तो E को फिर क्या करना है, A से आपको मिला देना है, ठीक है। ये भी उसी नियम के आधार पर हुआ है कि अब हम बताते हैं कि ये आखिर ये समानांतर ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कैसे हो जाए। देखिए अभिष्ट त्रिभुज आपका ABE हुआ, तो ये क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों समान कैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आधार BC और DE एक समानांतर सरल रेखा है, तो दो समानांतर सरल रेखाओं के बीच में अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाई जाए, गौर से देखिए ACD और दूसरा देखिए AEC, दोनों का क्या है, आधार सेम है और दोनों एक ही समानांतर जोड़ी रेखाओं के बीच में अवस्थित है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आधार एक रहे और दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर जोड़ी रेखाओं के बीच में अवस्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो अगर एक बार देखिए त्रिभुज ABC में एक बार अगर AEC जोड़ देते हैं तो मेरा त्रिभुज मिल जाता है, और एक बार इसी में देखिए ADC जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ये जो अभिष्ट त्रिभुज बना है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ABE अभिष्ट त्रिभुज हुआ जिसका क्षेत्रफल चतुर्भुज, नाम बताइए, ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप सीख गए हैं कि किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं दूसरा, एक पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप एक पंचभुज बनाइए। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, पंचभुज तो आप बनाएंगे जरूर, लेकिन पंचभुज के लिए कोई भुजा का लंबाई नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए अपना जो भी माप लेना हो वो माप लेकर आप पंचभुज बना लीजिए, ठीक है, और उसके बराबर क्षेत्रफल। इसके लिए अलग से क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यही आपका क्वेश्चन है। एक पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण करें जिसका एक शीर्ष बिंदु, अगर मान लिया जाए पंचभुज का नाम दे दिया है, एक पंचभुज और इसमें दे दिया ABCDE, ऐसे दे दिया कि एक पंचभुज ABCDE के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण करें जिसका एक शीर्ष बिंदु C हो। इसी तरह का क्वेश्चन आपका बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए हम बुक के हिसाब से ही यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शीर्ष बिंदु C हो,
किसका शीर्ष बिंदु सी हो, तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु सी हो। ठीक है, तो त्रिभुज का अगर शीर्ष बिंदु सी बोला जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब पंचभुज बनाने लगेंगे तो आप ऊपर में सी लीजिएगा। तो देखिए हम बना रहे हैं इसको, और ध्यान दीजिए पंचभुज बनाते कैसे हैं। ये थोड़ा सा छोटा लीजिएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ ये इस तरह से थोड़ा सा अधिक कोण लेकर के आप इसको खींचिएगा। अगर इस तरीके से खींचेगा तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ऑब्ट्यूट एंगल ले करके इसका दूसरा भुजा यानी यहाँ पे ऑब्ट्यूट एंगल होना चाहिए, और ये इक्वल हो अथवा ना हो इससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा क्या करना होगा कि 90 डिग्री ले सकते हैं या न्यून कोण ले सकते हैं। तो चलिए हम 90 डिग्री के ही आसपास ले रहे हैं, और इसको फिर आप मिला दीजिए। ये आपका पंचभुज बन गया। ठीक है, अब ये जो पंचभुज बन गया है इसका कुछ नाम दे दीजिए। तो लेकिन नाम में यहाँ सी दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ सी दिए हैं तो आपको इस तरह से शुरुआत करना होगा। देखिए A B C D E, इस तरह से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और अगर D यहाँ बोला जाए तो आपको A यहाँ से शुरू करना है, A B C D, मैंने हर हालत में आपका शीर्ष बिंदु जो बोलेगा उसमें आपको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। अच्छा, अब करना क्या है, पंचभुज बन के तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, तो इसमें दो विकर्ण आपको मिलाना पड़ेगा। एक C को E से मिला दीजिए, पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण ध्यान से देखिए इधर, दूसरा विकर्ण C को किससे मिला देना होगा, तो A से मिला देना होगा। ठीक है, विकर्ण मिला दिए हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये आधार मान करके आपको D बिंदु से एक समानांतर सरल रेखा खींचना पड़ेगा, और दूसरा AC को आधार मान करके B बिंदु से होकर एक समांतर सरल रेखा खींचना पड़ेगा। तो ये आप काम हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, अगर हम इसको आधार मानकर समांतर रेखा खींचेंगे तो इस तरह से एक चाप लेना पड़ेगा, और D बिंदु पर भी एक चाप लेना पड़ेगा। फिर इसको माप लेते हैं, माप करके फिर हम क्या करते हैं, इसमें कटिंग कर देते हैं। काट दिए हैं, और एक समानांतर सरल रेखा हम खींच लेते हैं। इसको ध्यान दीजिए, D और ये जो कटा है उसके हिसाब से आपको मिलाना है, और इसको जितना जगह हो आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, फिर वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए A बिंदु पर कांटा रखना है और एक चाप लेना है, और ठीक अपोजिट यहाँ भी क्या करना होगा, B बिंदु पर कांटा रख करके हम क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे। ठीक है, चाप ले लिए। अब क्या है कि इसको हम माप लेते हैं, माप करके यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको समानांतर सरल रेखा खींच लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉपी छोटा पड़ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको फिगर बीच में ड्रॉ करिएगा। इस तरह से हम खींच लिए। ठीक है, अब क्या करना है, सो देखिए ये दोनों समांतर सरल रेखा खींच लिए हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे बेस को आगे बढ़ाए थे, तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको बेस को बढ़ाना पड़ेगा। स्केल छोटा पड़ जाने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप बड़ा स्केल का प्रयोग करिएगा। ठीक है, इसको हम फिलहाल मिला दे रहे हैं। तो ऐसा मिलाना होगा कि ये दोनों क्या होगा, बेस से होकर जाएगा, और इसको दोनों एक दूसरे को काटेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ पे काटता है। मान लिया जाए E तक ले लिया है, F और G बिंदु पर काट दिया। इसको G बिंदु पर काटा, इसको F बिंदु पर काटा। अब क्या करना है, G को आपको C से मिलाना है, और F को भी C से मिलाना है। तो पहले G को हम C से मिला लेते हैं, G को हम C से मिला लेते हैं। ठीक है, और इधर F को भी C से मिला लेते हैं। अब जो आपका अभिष्ट त्रिभुज बन गया है, जो पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वो क्या होगा, सो देखिए वो आपका हो गया है, देख लीजिए यहाँ गौर से, CFG अभिष्ट त्रिभुज हुआ, जिसका क्षेत्रफल पंचभुज ABCDE के क्षेत्रफल
के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको लिख देना होगा। देखिए ये भी उसी आधार पर होता है, जैसे ये आपका कॉमन त्रिभुज हो गया AEC। अब इसके ऊपर समांतर खींचे हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये एक बार अगर त्रिभुज लेंगे तो ये पंचभुज का भाग आएगा, दूसरा बार क्या होगा, ये त्रिभुज आ जाएगा। इसको एडजस्ट इसमें किए हैं। फिर उसी तरह से यहाँ भी एक पंचभुज का आ जाता है, एक त्रिभुज का आ जाता है। अब दोनों में अगर समान जोड़ते हैं तो ये पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर ये त्रिभुज भी बन जाता है। इसका भी यही सिद्धांत है। तो इस तरह से आप निर्णय देख लिए हैं, और 9 में फिलहाल यही निर्णय आपको परीक्षा में आने वाला है। इससे ज्यादा 9 में निर्णय नहीं दिया है। आप निश्चित रूप से 2 निर्णय का पार्ट आप देख लीजिए मेरा वीडियो, और इसी से आप सीख लीजिएगा कि किस तरह से हम निर्णय बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े वीडियो बनाने के प्रति, और अन्य दोस्तों के साथ भी, साथियों के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।